अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। अॼु असांजी जेकी टॉपिक आहे उहा आहे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। त कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट छाखे चइबो आहे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में we determine the difference between universal set and any other set। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं कि कोई भी सेट उठा के यूनिवर्सल सेट में से उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वी सिंपली डेट द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ एनी अदर एनी सेट। किसी भी सेट का उठा के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस ए डिफरेंस यू डिफरेंस ए। तो यू डिफरेंस, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से जो कॉमन एलिमेंट किसी अदर सेट के हम निकालें तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं, वी डिनोट द ए डैश आर ए कैपिटल ए सी। माना कोई भी आप सेल लिख रहे हो, जेको पुट तव्हां लिखो था तो उन में तव्हांखे कॉम्प्लीमेंट डिनोट करण लाइ ए कॉम्प्लीमेंट, या इसके ऊपर लिखोगे ए सी। क्या लिखोगे? ए सी। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कंहिंखे चवंदा आहिनि प्यारा स्टूडेंटो? तो जेकॾहिं असां को बि सेट यूनिवर्सल सेट मां को अदर सेट जो डिफरेंस कयूं, माना उन मां उहे कॉमन एलिमेंट कढूं जेके यू में बचनि, उहो उन सेट जो थींदो कॉम्प्लीमेंट। छा थींदो? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की अगर आपकी बुक के लिहाज से डेफिनेशन है तो डेफिनेशन के लिहाज से लिखेंगे, अगर इफ, इसकी डेफिनेशन, क्योंकि हम सिलेबस के लिहाज से चलेंगे। आज इस बुक का मैं नेम लिखवा रहा हूँ, आप ये, इस बुक का नाम है न्यू काउंटडाउन फॉर क्लास 7 सेकंड एडिशन। ये बुक का नाम है। ये आपको बुक लेना है जो यहाँ पे यूज़ होता है, जो हम यहाँ पढ़ाते हैं। सेकंड एडिशन लेनी है, फर्स्ट एडिशन नहीं लेनी। तो अभी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ अ सेट, कोई भी ए सेट है, इज सब सेट ऑफ गिवन यूनिवर्सल सेट, then the set of elements, कौन से सेट जो हम उठा रहे हैं, नॉट in A is called complement ऑफ सेट। इस डेफिनेशन का मकसद ये है कि कोई भी यूनिवर्सल सेट आप उठा रहे हो और कोई भी अदर सेट उठा रहे हो, जो अदर सेट उठा रहे हो, यहाँ पे मैंने ए सेट का है, इफ ए सेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी सेट, या सब सेट ऑफ गिवन यूनिवर्सल सेट, कोई भी कायनाती सेट का ये मेंबर है, माना वो सब सेट होगा। देन द सेट, जो आप सेट निकालो, जो जवाब निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकालो ऑफ एलिमेंट नॉट बिलोंग टू ए, उनका ताल्लुक ए से नहीं होगा। मीन्स इसकी सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई भी आप यूनिवर्सल सेट लिख रहे हो, राइट डाउन द यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे आप यूनिवर्सल सेट लिख रहे हो, जैसे ए बी सी डी ई, ये आपने यूनिवर्सल सेट लिखा।
यहाँ पे ए लिख रहे हो, ए बी सी। नाउ द डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालने, इसकी मीनिंग है यू डिफरेंस ए। तो आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ सेट में क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो ख़त्म कर देते, फिनिश कर देते हैं। जो पहले से मेंबर बचते हैं वो हम क्या करते हैं, नीचे उसको रखते हैं। तो यूनिवर्स ऑफ सेट जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो मकसद आए त यूनिवर्स सेट खणो था, हो भी खणो था, उनमें ए जा एलिमेंट लिखो था, कोई भी उनजा मेंबर लिखो था, तो कॉम्प्लीमेंट थींदी यू डिफरेंस ए। हाणे तव्हांखे लॻे थो पुट ई ए सेट सब सेट आहे कंहिंजो, यूनिवर्सल सेट जो। ऐं डेफिनेशन में चए थो अगर तव्हां को भी सेट खणो था वो यूनिवर्सल जो सब सेट होगा, वो छोटा सेट होगा, तब भी हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा सेट बनाएंगे, उस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट वाले होंगे, ए वाले नहीं होंगे। मीन्स ए वाले हम कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जैसे मैं इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करूं तो मैं सपोज में अब इसका लिख रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा सर, इसका ए कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल ईजी है। ए कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग है यू डिफरेंस ए। ए कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग आहे तो यू डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट में ए सेट जा एलिमेंट डिफरेंस क्यों, माना उनमें कटे छूँ, तो यू डिफरेंस ए बराबर होगा, पहले यू वाले एलिमेंट लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट वाले ये एलिमेंट ए बी सी डी ई, असा ये एलिमेंट लिखो था, माइनस ए वाले कौन, ए वाला कहिड़ा एलिमेंट आहिनि, ए बी सी, ये एलिमेंट आहिनि। हाँ इन जो असां कयूं था ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, अब जो जेके असांजा साॻा एलिमेंट हूंदा उहे कैंसिल थींदा। हिते ए मौजूदु आहे, हिते मौजूदु आहे, हिते बी आहे, बी मौजूदु आहे, सी आहे, सी मौजूदु आहे। बाक़ी जेके बचंदा असांजा हिन सेट में उहे लाइ रखंदासीं, उहो थींदो तव्हांजो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ऐं चवे बि इहो थो न त देन सेट ऑफ एलिमेंट, एक हमें सेट मिलेगा, ये एक हमें मिला, एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो इनका ए के साथ ताल्लुक नहीं होगा। ये सब ए वाला कट दिया, ये क्या जो ताल्लुक है इनसे, यू आर एस आई डी ई। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप सिंपल डेफिनेशन भी क्या चई सको था। हाँ मैं इनके थोड़ा उर्दू में समझाया तो ए कॉम्प्लीमेंट जो मकसद है, ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद ये है कि आप यूनिवर्सल सेट में से कोई भी अदर सेट क्या करो, निकालो, डिफरेंस निकालो उसका। तो इसका ए का नंबर बराबर आएगा यू डिफरेंस ए। तो यू डिफरेंस ए बराबर आएगा, पहले यू यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट रखेंगे जो है ए बी सी डी ई, माइन डिफरेंस निकालेंगे किस सेट का, ए सेट का, ए बी सी। तो जब इनमें से हम कैंसिल करेंगे सेम एलिमेंट जो बच जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डी ई, माना डी ई में ये कौन से हैं, वो एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में बच रहे हैं आफ्टर द कैंसिलिंग ऑफ ए सेट। ए सेट जो मेंबर हम कैंसिल करके नीचे जो हम सेट बनाएंगे, इस सेट का नाम होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल ईजी है। तो यूनिवर्सल सेट में कंहिं बि सेट जो डिफरेंस कढूं तो वो थींदो असांजो कॉम्प्लीमेंट। छा थींदो, कॉम्प्लीमेंट। हाणे खोड़ सारा मिसाल थी सघनि था। हाणे मां तव्हांखे ॿियो मिसाल सम्झायां थो। तव्हांजी सिलेबस जे लिहाज़ सां असां एग्जाम्पल खणूं था। एक्सरसाइज में इसमें एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज नंबर ए, नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज पहली का जो इसका पार्ट है या क्वेश्चन है 7। इसका क्वेश्चन कौन सा है, 7। तो उसमें कह रहा है कि u बराबर है, इफ u इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
जो यूनिवर्सल सेट है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 0 से लेके 10 तक एलिमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है। नाउ ए इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 है। ये ए इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये ए बराबर है 0 4 6 8 है। ये ए कॉम्प्लीमेंट ए बराबर है किसके बराबर है? 0 2 4 6 8। बी एलिमेंट के कौन से बराबर है? 1 3 5 7 9। नाउ सी इज इक्वल टू 1 2 3 8। नाउ डी इज इक्वल टू 4 5 6 7, ये इसके बराबर है। अभी इसका प्रबल नंबर जो है वो है 5वां, जो कॉम्प्लीमेंट रिलेटरी। कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करो। इसी पार्ट का प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहे हैं डिटरमाइन द ए कॉम्प्लीमेंट। और इसी पार्ट का 8वां प्रॉब्लम, इसी पार्ट का 8वां नंबर प्रॉब्लम है डी कॉम्प्लीमेंट। इसी पार्ट का 8वां नंबर कौन सा प्रॉब्लम है? डी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से मालूम करेंगे? सॉल्यूशन, फर्स्ट वी राइट डाउन द ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट मींस यू डिफरेंस ए। नाउ फर्स्ट वी राइट डाउन द यू कॉम्प्लीमेंट ए। नाउ राइट द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट elements are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now the sign of difference, then we write the elements of a. A is 0 2 4 6 8. Now first we cancelling the same elements which are present in A set and B. 2 is here 2, 0 is here 0. Now 4 is a 4, 6 8. Now we contain those elements which are present in a only universal set. So A complement must be equal to 1 3 5 7 9 10। ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद क्या है कि यू में से ए डिफरेंस माइनस ए डिफरेंस करें, निकालें, तो यू डिफरेंस ए बराबर आएगा। पहले हम क्या करेंगे? यू एलिमेंट लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको मिले होंगे, ये वाला आपको मिला होगा, बीच में डिफरेंस की साइन। फिर हमने कौन से एलिमेंट रखे? हमने एलिमेंट रखे किसके? हमने एलिमेंट रखे ए सेट के। अब ए सेट के और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, बकाया जो बचेंगे कौन से? 1 3 5 7 9 10, ये एलिमेंट बच गए। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो मकसद इच्छा है तो यू मां ए सेट डिफरेंस के हूँ, तो यू डिफरेंस ए पहिरियां असां यूनिवर्सल सेट जा लिखंदासीं एलिमेंट, उनमें डिफरेंस कंदासीं कंहिंजा? ए जा। जेके कैंसिल थींदा ॿिन्ही सेट मां असां लाइ हेठि रखंदासीं, उहे असांजा छा थींदा? ए कॉम्प्लीमेंट। छा थींदा? ए कॉम्प्लीमेंट। इहो तो तव्हांजो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। अभी डी कॉम्प्लीमेंट आपके लिए होमवर्क है, उसको करना घर में, मेंबर ये लिखना डी कॉम्प्लीमेंट के। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है, ये आपका, आप घर करना इसका होमवर्क है, ये डी कॉम्प्लीमेंट। 6 नंबर बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों प्रॉब्लम हमको करने हैं, किस से रिलेटेड है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड है। एक है डी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट। ये थी आज की टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ। अच्छा, इसके एमसीक्यूज किस तरीके से बनेंगे? अगर इसके एमसीक्यूज आ जाएं तो वो किस तरीके से करेंगे, ये इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कोई भी एमसीक्यूज आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसका जवाब क्या आएगा? क्या यू के बराबर आएगा? क्या ए सेट के बराबर आएगा?
क्या ये सी के बराबर आएगा? क्या ये नल सेट आएगा? तो इसका मैं इजी तरीका बता रहा हूँ। किस तरीके से? ये ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट लगी हुई है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल कर दो। ये समझ में नहीं है? दोबारा देखो, ए कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं इसका एमसीक्यूज बताओ, नीचे ऑप्शन दिए हों। क्या ये इसका बराबर यू क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। क्या ये ए के बराबर आएगा? क्या ये सी सेट के बराबर आएगा? क्या इसका नल सेट के बराबर आएगा? आप क्या करोगे? ये कॉम्प्लीमेंट दोनों कैंसिल कर दोगे। बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा? ए। इसका जवाब क्या निकलेगा? ए। तव्हां पुट छा कंदो तो जॾहिं ही अचे तव्हांजो ए कॉम्प्लीमेंट अहिड़ो एमसीक्यू अचे मथा में होल कॉम्प्लीमेंट लिखियल हुजे, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों कैंसिल बच जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। अगर इसी तरीके से ऐसे मिले, सपोज मैं लिखूँ बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसका जवाब आएगा बी। अगर मैं ऐसे कहूँ सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसका जवाब क्या आएगा? सी आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ डी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या जवाब क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। आपको होल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल करनी है। और एग्जांपल कराओ उसके। ऐसे आ जाए, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, इसका जवाब क्या इन्हें जवाब क्या निकल दो, इसका क्या निकलेगा? सर ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, इसका जवाब आएगा ए यूनियन बी। क्या आएगा? ए यूनियन बी। अगर तव्हांजो वरी ॿुधायां, ॾिसो हिनजो जवाब कीअं आयो? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हिन जे मथां होल कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों कैंसिल, बकाया क्या बचेगा? ए यूनियन बी। इसका आंसर होगा, इहो हिन जो आंसर हूंदो। वरी हीअं ॾियां, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हिन जे मथां होल कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, तो जवाब आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर तव्हांजो अहिड़ो को एमसीक्यू अचे तो तव्हां तकड़ में के कंदो, तव्हांखे जेकी ट्रिक ॿुधाई आहे, ही कॉम्प्लीमेंट ही सिर्फ़ु तो कंहिंजे लाइ? एमसीक्यू जे लिहाज़ सां। कंहिंजे लाइ? असां एमसीक्यू जे लिहाज़ सां। अगर एमसीक्यू ॻोल्हो अचे थो त तव्हां ही कैंसिल करे हेठां हिन मां जवाबु ॾिसंदो छाजे बराबरि थिए थो, त उन लिहाज़ सां हुनखे तव्हां हल कंदो। वरी तव्हांखे ॿुधायां थो, ये समझ में अची वियो? बिल्कुलु ईज़ी आहे। अगर ही हुजे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नल सेट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नल सेट, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नल सेट कंदो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजो जवाबु नल सेट ही ईंदो। ए कॉम्प्लीमेंट, ये यादि करे छॾियो, लिखी छॾियो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन नल सेट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन नल सेट। तो इसी का कोई ना कोई प्रॉपर आंसर आएगा, तो वो प्रॉपर आंसर किसके बराबर आएगा? कोई सेट आएगा, मेंबर आएंगे, ना वो किसी ए के बराबर होगा ना किसी। अच्छा, इसको ऐसे कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा ए के बराबर। देखो किस तरीके से, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन नल सेट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये दोनों यूनियन करोगे तो ए के बराबर आएगा। हाँ ॿिया लिखी छॾियो, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नल सेट, इसका जवाब जो आएगा वो आएगा नल सेट। दूसरा लिख लो, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अच्छा बी लिख रहा हूँ यहाँ, यूनियन ऑफ नल सेट, इसका जवाब आएगा बी। ये दोनों कैंसिल, यूनियन करोगे तो क्या आएगा? बी के बराबर आएगा। तो ये आपका आंसर है। अगर ऐसे एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से आप इस तरीके से हल करोगे। थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा, किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जो है ना एक लैंग्वेज यूज़ करो, तो मैं उस बच्चे को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं वो उर्दू मीडियम वाले भी होते हैं, सिंधी मीडियम वाले भी होते हैं, और किनको इंग्लिश भी समझ में आती है। मैं तीनों लैंग्वेज यूज़ करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं पहले थोड़ा सा उर्दू में समझा लेता हूँ, बीच में इंग्लिश कर लेता हूँ,
और सिंधी भी समझाता हूँ। अगर किसी को उर्दू समझ में नहीं आ रही तो वो सिंधी, क्योंकि उर्दू मीडियम वाले तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे तो उर्दू को सुन के समझेंगे ना, सिंधी मीडियम वाले तो सिंधी मीडियम को लिहाज से करेंगे ना। 7वीं क्लास के बच्चे हैं तो आप खुद समझ सकते हो कि इनकी सोच, इनकी थिंकिंग पावर कितना होगा। प्योर इंग्लिश यूज़ करूँगा तो इनको सिंधी, उनकी मैथ समझ में नहीं आएगी। तो मैथ रटाफिकेशन पर नहीं होता, मैथ होता है कॉन्सेप्ट पर। जो ये मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ, यहाँ सिंधी और उर्दू यूज़ कर रहा हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। अगर कोई भी इसमें से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन करने से आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। और ये माइंड नहीं करना कि सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा है, सर से पूछूंगा सर माइंड करेगा। माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है आप पूछ सकते हो। मैथ में से जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड हो, बस ये बात हो। जैसे इंटरसेक्शन पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहा हूँ, यूनियन पढ़ा रहा हूँ, उन टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।